हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट्स के बारे में। पूरी दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं उन्हें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट होता क्या है। ये एक नैरो बॉडी होती है वाटर की, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, एक पतली सी नैरो बॉडी वाटर की जो दो लैंड मासेस को अलग करती है एक दूसरे से। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल स्ट्रेट का जो है हमारे सामने वो है पाक स्ट्रेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इंडिया और श्रीलंका दोनों लैंड मासेस को जो बीच में से काटता है वो पाक स्ट्रेट है। अब आप स्ट्रेट के बारे में जान गए हैं तो आपको इस्मस के बारे में भी पता होना चाहिए। ISTHMUS, इसे इस्थमस नहीं बोला जाता, इस्मस प्रोनाउंस करते हैं इसे। और ये एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ती है, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक नैरो स्ट्रिप लैंड की जो दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इस्मस ऑफ पनामा। ये देख रहे हैं आप, पतली सी स्ट्रिप, इसने दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के रखा है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इन दोनों कितने बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है सिर्फ इस पतली सी स्ट्रिप ने, जिसे हम कहते हैं इस्मस ऑफ पनामा। अब आप समझ चुके होंगे कि स्ट्रेट क्या होता है और इस्मस क्या होती है, दोनों का क्या काम होता है। इनके साथ ही दो चीज़ें मैं और बताना चाहता हूँ आपको। एक होता है कनाल और एक होता है चैनल। लगे आ तो इनके बारे में भी जान लेते हैं, इनका क्या काम होता है। कनाल और चैनल दोनों का सेम वही काम होता है जो स्ट्रेट का होता है। ये दोनों वाटर बॉडीज़ होती हैं जो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। स्ट्रेट एक नेचुरली फॉर्म किए जाते हैं, इधर कोई मैन मेड नहीं होता ये। लेकिन कनाल मैन मेड होती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, सुएज़ कनाल। 1869 में बनाया गया था इसे, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन को जोड़ती है। 1869 ये वही साल है जब महात्मा गांधी पैदा हुए थे। याद रखिएगा, चीज़ें ऐसी ही एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आसानी से याद रहती हैं। तो ये हो गई कनाल। अब हम बात करते हैं चैनल की। चैनल बिल्कुल सेम स्ट्रेट की तरह होता है, लेकिन वो नैरो बॉडी नहीं होती, काफ़ी वाइड होती है। अगर हम कंपैरिजन करें इनका तो चैनल काफ़ी वाइड होता है स्ट्रेट से। बाकी सारी चीज़ें इनमें सेम होती हैं। एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। इंग्लिश चैनल, ये आपको मिलेगा फ्रांस और यूके के बीच में। आप देखेंगे इनमें डिफरेंस, जैसे मैंने आपको पाक स्ट्रेट बताया था, बहुत ज़्यादा नैरो स्ट्रिप है, और अब आप इंग्लिश चैनल को देखेंगे तो काफ़ी जगह है इसमें, काफ़ी वाइड है ये। तो यही डिफरेंस होता है इन सब में। अब आप समझ चुके होंगे स्ट्रेट, इस्मस, कनाल और चैनल, चारों टर्मिनोलॉजीज अब तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं इसे। सबसे पहले हम देखते हैं बाब एल मंदेब। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो आपको मिलेगा येमन और जिबूती के बीच में। येमन अरेबियन पेनिनसुला में पड़ेगा, और जिबूती और इरित्रिया ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये आपको मिलेंगी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास। तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन इन दोनों को कनेक्ट करता है, बिल्कुल बीच में आप देख सकते होंगे। तो ये है बाब एल मंदेब। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी कंसाइनमेंट इंडिया से मेडिटेरेनियन की तरफ जाते हैं, इंडियन ओशन से मेडिटेरेनियन की तरफ जाते हैं, तो वो पहले बाब एल मंदेब को क्रॉस करते हैं, उसके बाद सुएज़ कैनाल को क्रॉस करते हैं, उसके बाद ही वो मेडिटेरेनियन में जाते हैं। तो आप सुएज़ कैनाल के बारे में जान ही चुके हैं, और ये था बाब एल मंदेब। दूसरा देखते हैं अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। ये आपको दिखेगा इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? पहली बात तो ये कि सबसे लंबा स्ट्रेट यही है, 800 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसका। दूसरा, वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन से जितने भी कंसाइनमेंट साउथ चाइना सी की तरफ जाते हैं, या फिर और आगे भी रशिया की तरफ जाते हैं, तो वो यहीं से होकर जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। आपको पता होगा इंडोनेशिया एक आर्कीप्लागो कंट्री है। आर्कीप्लागो मतलब छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं कई सारे यहाँ पर। तो वहाँ पर और स्ट्रेट्स भी हैं, जैसे सुंदा स्ट्रेट, लॉम्बॉक स्ट्रेट, आगे देखेंगे हम उन्हें, लेकिन वो काफ़ी नैरो हैं, और नेविगेशन करना वहाँ से बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है किसी बड़े कंटेनर के लिए। इसलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी जगह है, यहाँ से सारे कंटेनर आराम से निकल जाते हैं, और ये स्ट्रेटजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंडमान आइलैंड्स हैं, उनके काफ़ी पास है ये। और साउथ चाइना सी में आपको पता ही है चाइना कितना एग्रेशन दिखाता है, तो वो यहीं से कब्जाने की कोशिश करता है एरिया को। अगर वो इंडियन ओशन में आएगा तो हम जैसे हम अपने मिलिट्री बेस, हमने अपना मिलिट्री ट्रायड बना रखा है अंडमान आइलैंड्स में, जहाँ पर हमारी मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स तीनों चीज़ें डिप्लॉय हैं।
ये इसीलिए बनाया गया है कि इन फ्यूचर कभी चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ाना चाहे तो हम उसे ब्लॉक कर सकें। तो ये था स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसके साथ ही दो स्ट्रेट और देख लेते हैं हम यहीं पर ही, इंडोनेशियन आइलैंड्स के बीच में से ही निकलते हैं जो, और इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। एक सुंदा स्ट्रेट और एक लॉम्बॉक स्ट्रेट। इन्हें याद करना काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आपको इंडोनेशियन आइलैंड्स के नाम याद हो तो। सारे आइलैंड्स के नाम हमें याद करने ही नहीं है, हो भी नहीं सकते, बहुत सारे हैं। जो मेन है 3-4 बस वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है सुमात्रा, उसके बाद जावा, उसके बाद बाली और फिर लॉम्बॉक। तो जो सुमात्रा और जावा के बीच में जो स्ट्रेट बनेगा वो बनेगा सुंदा स्ट्रेट। आगे देखते हैं बाली और लॉम्बॉक। बाली और लॉम्बॉक के बीच में जो स्ट्रेट बनेगा वो होगा लॉम्बॉक स्ट्रेट। ये दो स्ट्रेट और याद करने होंगे आपको। ये दोनों ही जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करते हैं। भाई छोटी सी बात है जो आपको याद करनी है। एक ये ऊपर और है बोर्नियो। बोर्नियो ये वही आइलैंड है जहाँ पर इनकी नई कैपिटल बनने वाली है। आपको पता होगा इंडोनेशिया अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं। पुरानी कैपिटल थी इनकी जकार्ता, और नई कैपिटल जो इनकी बनेगी नूसंतारा, वो बोर्नियो आइलैंड में बनेगी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट बन गया यहाँ पर आपका। अब अगला देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। ये आपको मिलेगा यूएई और ईरान के बीच में, और ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ये इसे ऑयल चोक पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि आप एरिया देख रहे हैं, ज़्यादातर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इसी एरिया में आपको मिलेंगी, और पूरी दुनिया का 25% ऑयल यहीं से होकर निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब आते हैं हम स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा पे। ये आपको मिलेगा क्यूबा और यूएसए के बीच में। ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से। यूएसए की एक स्टेट है फ्लोरिडा जिसके नाम पर ये रखा गया है, और क्यूबा ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है यूएसए के बिल्कुल नज़दीक। अब ये एक न्यूज़ भी आई थी कि चाइना ने एक स्पाई बेस बना रखा है क्यूबा में, यूएसए की बिल्कुल नाक के नीचे, और उन्हें पता भी नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये था आपका फ्लोरिडा स्ट्रेट। अब हम बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट की। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ये भी। ये आपको मिलेगा रशिया और यूएसए के बीच में। अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो रशिया और यूएसए बिल्कुल दुनिया के अलग अलग कोने में है, पर असल में इन दोनों देशों में सिर्फ 85 किलोमीटर का डिफरेंस है। और ये बेरिंग स्ट्रेट पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है, और इंटरनेशनल डेट लाइन भी यहीं से होकर गुजरती है। इसके बारे में पता होगा आपको। अगर आप समय में पीछे जाना चाहते हैं तो आप इस लाइन को पार कर लीजिए। मतलब जैसे आप रशिया में हैं, 2 तारीख है, आप 1 तारीख में जाना चाहते हैं तो डेट लाइन को क्रॉस करके यूएसए चले जाइए, आप 1 तारीख में चले जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिंग स्ट्रेट, याद रखिएगा इसे। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपको मिलेगा स्पेन और मोरक्को के बीच में। इसे हम बोल सकते हैं कि ये यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड करता है, और मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्पेन में है, लेकिन जिब्राल्टर वाली जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी है, ब्रिटेन की कॉलोनी है वो, तो वो स्पेन का पार्ट नहीं है। सिर्फ मैप में देखने से आपको ऐसा लग सकता है कि वो है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम कोरिया स्ट्रेट पे। ये आपको मिलेगा साउथ कोरिया और जापान के बीच में। ये आप दोनों देश देख सकते हैं चाइना के नीचे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये पहले एक ही कंट्री हुआ करती थी, फिर बीच में इन्हें डिवाइड कर दिया। जो लाइन इन्हें डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, 38 पैरेलल। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी लाइन डिवाइड करती है। ऐसे ही नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को 17 पैरेलल डिवाइड करती है। ऐसे ही यूएसए और कनाडा को जो लाइन डिवाइड करती है 49 पैरेलल। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो अब हम आते कोरिया स्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे थे। साउथ कोरिया और जापान के बीच में मिलेगा आपको ये येलो सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ जापान से। अब हम देखते हैं बोनीफेसियो स्ट्रेट। ये आपको मिलेगा कॉर्सिका आइलैंड और सर्दिनिया आइलैंड के बीच में। मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही छोटी छोटी कई सारी सी हैं। आप यहाँ फ्रांस और इटली के पास देखेंगे टायरेनियन सी है। इसमें 2 आइलैंड हैं, कॉर्सिका और सर्दिनिया। इसमें ऊपर वाला जो कॉर्सिका आइलैंड है वो फ्रांस को बिलोंग करता है, और नीचे वाला सर्दिनिया आइलैंड इटली को बिलोंग करता है। इन दोनों के बीच में से जो स्ट्रेट निकलता है उसे बोलते हैं बोनीफेसियो स्ट्रेट। कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कॉर्सिका आइलैंड कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। ज़रूरी नहीं स्ट्रेट ही पूछें। अब स्ट्रेट के बहाने आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा आइलैंड कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम आते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट पे।
बॉस्फोरस स्ट्रेट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसके साथ ही एक है डार्डनल स्ट्रेट। ये दोनों स्ट्रेट एक साथ पड़े जाते हैं। ये दोनों ही स्ट्रेट आपको मिलेंगे टर्की में। टर्की में एक सिटी है इस्तांबुल। इस्तांबुल सिटी के बीच में से ये स्ट्रेट निकल रहा है। ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है, और इससे थोड़ा सा ही आगे आप देखेंगे डार्डनल स्ट्रेट है। ये सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करता है। और यूजुअली हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट होते हैं वो दो कंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं या कॉन्टिनेंट्स को करते हैं। ये एक कंट्री के अंदर एक सिटी में से ही स्ट्रेट निकल रहा है, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट आपका। और अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में भी था, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, और रशिया के कुछ वेसल्स यहाँ से जाने थे। जब टर्की ने इसे ब्लॉक कर दिया था, उन्होंने बोला था कि हम रशिया की कोई सी भी मिलिट्री वेसल को यहाँ से पास नहीं करने देंगे। अब जैसे कि टर्की एक नेटो मेंबर है, तो वो रशिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा ही। अब जब हम इतनी टर्की की बात कर ही रहे हैं, तो आपको टर्की की कैपिटल के बारे में भी पता होना चाहिए। टर्की की कैपिटल इस्तांबुल नहीं है। इस्तांबुल बहुत फेमस सिटी है वहाँ की, लेकिन टर्की की कैपिटल है अंकारा। अब हम देखते हैं पाक स्टेट को। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है। इंडिया की स्टेट है तमिलनाडु, और श्रीलंका की एक स्टेट है जाफना। उन दोनों को ये अलग करता है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और कई बच्चे खेल जाते हैं उसमें, जब आपसे पूछा जाता है कि पाक बे, एडम्स ब्रिज, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, ये चारों नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, सबसे पहले आता है पाक स्ट्रेट सबसे ऊपर, उसके बाद आता है पाक बे, उसके बाद आता है एडम्स ब्रिज जिसे राम सेतु भी बोलते हैं, और उसके बाद आता है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ये है इसकी सही क्रोनोलॉजी समझिए आप, तभी चीज़ें याद होंगी आपको सही से। अब हम देखते हैं डेविस स्ट्रेट। ये आपको मिलेगा कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। कनाडा जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है लैंड वाइज, और ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है। वो कंट्री साइज़ में थोड़ी छोटी है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड वो उसे ही बिलोंग करता है। और डेविस स्ट्रेट ये कनेक्ट करता है बैफिन बे को लैब्राडोर सी से। इसके साथ ही आप हडसन स्ट्रेट भी देख लीजिए, ये भी यहीं आता है कनाडा में, और ये भी लैब्राडोर सी को ही टच करता है हडसन बे से। डेविस स्ट्रेट के बिल्कुल नीचे ही आता है ये हडसन स्ट्रेट। अब हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये आता है इंग्लैंड और यूरोप के बीच में। ये आप देख सकते हैं यूके और फ्रांस को अलग करता है। बीच में जहाँ इंग्लिश चैनल आता है, मैंने आपको बताया था चैनल बिल्कुल स्ट्रेट के जैसा होता है, लेकिन वो थोड़ा चौड़ा होता है। आप थोड़ा लेफ़्ट में देखेंगे तो इंग्लिश चैनल है जिसकी ओपनिंग थोड़ी वाइड है, और जैसी वो राइट में आप जाते चले जाएंगे वो उसकी थोड़ा नैरो होती चली जाएगी वो स्ट्रिप, और वो स्ट्रेट बन जाता है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये स्ट्रेट इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है नॉर्थ सी से। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ मजेलान। ये सबसे बेकार स्ट्रेट है। बेकार बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी कम यूज़ किया जाता है इसका यूज़ होता ही नहीं, ना के बराबर। ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको अगर इसमें से जाना है तो कितना घूम घूम के जाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि पूरा नीचे से घूम के ही चले जाओ। इसलिए इसका यूज़ काफ़ी कम होता है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ मजेलान है कहाँ। अब हम देखते हैं कुक स्ट्रेट। ये न्यूजीलैंड में आता है। न्यूजीलैंड भी एक आइलैंड कंट्री है। ये तास्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, और न्यूजीलैंड के बिल्कुल बीच में से निकलता है, जो न्यूजीलैंड को दो टुकड़ों में बांटता है, कुक स्ट्रेट। और न्यूजीलैंड के अभी नए प्रेसिडेंट भी बने हैं, पता है आपको? क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब हम देखते हैं यूकटन स्ट्रेट। ये भी आपको मिलेगा यूएसए के पास। मैक्सिको और क्यूबा को ये डिवाइड करता है। जहाँ फ्लोरिडा स्ट्रेट था, उसी के थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे तो एक गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को कनेक्ट करता है, और मैक्सिकन पेनिनसुला है यहाँ पर, जिसे यूकटन पेनिनसुला भी बोला जाता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये मैक्सिको और क्यूबा को डिवाइड करता है। अब मेन जो स्टेट्स थे वो सारे आपके हो चुके हैं। अब थोड़े बहुत छोटे छोटे से बच रहे हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं एक बार। ये आता है मेसीना स्ट्रेट। ये इटली के अंदर है। इटली में ही नीचे आप देखेंगे इटली का एक पार्ट है सिसिली बोलते हैं जिसे, जहाँ पर माफिया वगैरह बहुत रहते हैं यहाँ पर। तो इटली और सिसिली को जो बीच में से डिवाइड करता है वो है मेसीना स्ट्रेट, और ये टायरेनियन सी और आयोनियन सी को कनेक्ट करता है। इसी के आप थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो आपको मिलेगा ओट्रांटो स्ट्रेट। ये आपको इटली और अल्बानिया के बीच में मिलेगा, और ये एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करता है।
छोटा सा स्ट्रेट है। इसके बाद हम देखते हैं बास स्ट्रेट। ये तास्मान सी और साउथ सी को ज्वाइन करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक छोटी सी कंट्री है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बिल्कुल बीच में से निकलता है ये बास स्ट्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉर्थ चैनल को। ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम 4 आइलैंड्स को मिलाकर बनता है। नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ये डिवाइड करता है और आयरिश सी और अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चैनल आपको मैंने बता ही दिया था, स्ट्रेट से थोड़ा सा चौड़ा होता है। इसके बाद आता है ताइवान स्ट्रेट। ये तो आजकल न्यूज़ में इतना ज़्यादा रहता है। ये चाइना और ताइवान के बीच में है और साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करता है, ताइवान स्ट्रेट। अब हम देखते हैं कर्च स्ट्रेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि ये आपको मिलेगा ब्लैक सी में। ये ब्लैक सी को सी ऑफ एजोव से कनेक्ट करता है और ये मेनलैंड रशिया और क्राइमिया को डिवाइड करता है। क्राइमिया आपको पता होगा 2014 से पहले यूक्रेन का पार्ट था और उसके बाद रशिया ने इसे अनेक्स कर लिया था। तो ये न्यूज़ में है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो ये स्ट्रेट पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, कर्च स्ट्रेट। अब ये लास्ट है 10 डिग्री चैनल। ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अब आपको इन आइलैंड्स के नाम पता होने चाहिए पहले। अंडमान आइलैंड्स 4 आइलैंड में डिवाइडेड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और सबसे लास्ट में आता है लिटिल अंडमान। उसके बाद आएगा 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करते हैं। फिर नीचे निकोबार आइलैंड्स में 3 में डिवाइडेड हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार को जो डिवाइड करता है स्ट्रेट चैनल 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये थे सारे आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। इनसे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सारी जितनी भी डिटेल्स थी इनकी मैंने आपको दे दी है। अगर आपकी समझ आ गया हो, लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। नहीं समझ आया हो तो एक बार दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना इस वीडियो का। बाकी वीडियोज़ भी हैं, करंट अफेयर्स की भी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं अभी तक की, उन्हें देखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।